हाय एवरीवन, मेरा नाम नाज़िया है और आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू कि यूट्यूब वीडियोस या यूट्यूब की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए। मैंने हाल ही में मैंने 2-4 वीडियोस यूट्यूब में देखे और मैंने ये देखा कि लोग बहुत परेशान हैं अपने यूट्यूब चैनल को ग्रोथ के लिए और बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि अ, मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा है, मैं क्या सही कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, एक्स वाई ज़ी। तो और बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स दे सजेस्ट द अदर पर्सन, अगर वो 1 साल या 1.5 साल नहीं चलता है तो दे सजेस्ट दोज़ पीपल जिनका नहीं चल पा रहा है, उनको कहते हैं यू शुड मेक समथिंग एल्स, तुम किसी और चीज़ में करो बिकॉज़ ये नहीं चल रहा है। तो मे बी हो सकता है वो सही बोल रहे हों बिकॉज़ वो बहुत सालों से इस प्लेटफॉर्म पे हैं एंड दे नो इट कि लोगों को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, क्या वो चीज़ें सही चल सकती हैं या नहीं चल सकती हैं। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं सोचती हूँ, जिस तरीके से मैं सोचती हूँ, मेरा मानना है कि कोई भी काम करते टाइम पे टाइम तो लगता है, इर्रिस्पेक्टिव द ऑफ द ईयर्स। आपको ये सोचना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट हैं, कर रहे हैं और करते करते धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। और हो सकता है 1 साल में ना हो सकता है आपका 2 साल में हो सकता है 3 साल, हो सकता है कुछ कुछ लोगों को 7-7 8-8 साल लगे हैं उस चीज़ में ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। और कभी भी डिमोटिवेट मत होइए। हो सकता है आपको 2 साल 3 साल 4 साल लग जाए, हो सकता है मे बी विद टाइम आपकी चीज़ें इम्प्रूव होती चली जाएंगी। इट इज़ नॉट कि आपकी इम्प्रूव नहीं होंगी, हर किसी की होती है। फॉर एग्जांपल आप मुझे ले लीजिए, पहले मेरे एक वीडियो में आई वाज टेलिंग अबाउट एडिटिंग, की एडिटिंग इज़ मतलब इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर देना है एडिटिंग करके एंड ऑल दैट। और आज की डेट में मैं सोचती हूँ हाँ, थोड़ा बहुत एडिटिंग इज़ ओके। कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं बिकॉज़ वो मैंडेट हो जाता है कि आप बिना कुछ वो चीज़ें करे हुए आपके वीडियोस कोई और मिसयूज़ कर रहा है, कोई और यूज़ कर रहा है, सो एंड सो फोर्थ, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कुछ चीज़ें आप को करना पड़ता है, ठीक है। एट द सेम टाइम इम्प्रूवमेंट आप धीरे धीरे करेंगे। आप डिमोटिवेट होकर के कि यार 1 साल में मेरा चीज़ें नहीं हो पा रही है तो मैं नहीं करूँगा, क्या ज़रूरत है मुझे करने की, इतना मैंने टाइम दे दिया, इतना मैंने एनर्जी दे दिया। डेफिनेटली आपने टाइम और एनर्जी दिया है, बट वो आपके खुद के ओन बेनिफिट के लिए आपने दिया है। आपको ये लगता है कि हाँ, मेरा मुझे इस चीज़ में अगर मेरी ग्रोथ हो जाएगी तो शायद हो सकता है मैं भी बहुत पैसा कमाना शुरू कर दूँ या मेरी इनकम भी बहुत अच्छी हो जाए। तो वो आप अपने अपने चीज़ों को बेटरमेंट करने के लिए आप वो चीज़ कर रहे हैं। और कोई भी बिजनेस आप जनरल लाइफ में भी देख लीजिए, कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे होते हैं, उसको स्टैब्लिश होते होते कितना टाइम लग जाता है, राइट। तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये आपका बिजनेस है, ये आपका खुद का बिजनेस है और उसको स्टैब्लिश करने में हो सकता है लोगों को 10 साल लग गए हैं, लोगों को 8 साल 9 साल लग गए हैं। पहले लोग इतनी जल्दी ग्रोथ, पहले के टाइम में जो यूट्यूबर्स थे वो नए नए थे, उन लोगों को उनको ग्रोथ में भी बहुत मुसीबत होती थी। आज के टाइम में थोड़ा सा बहुत सारे फैसिलिटीज़ पता चल गई हैं। पहले एडिटिंग मटेरियल नहीं था, आपको स्क्रिप्टिंग नहीं पता थी, आपको किस तरीके से किस एंगल से क्या चीज़ करनी चाहिए, इतनी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। उसको यूटिलाइज़ करिए और धीमे धीमे करके अपने आप हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हम लोगों को, जो हम लोग पढ़े लिखे हैं, वो सोचिए प्री नर्सरी से लेकर के हमने अपने 12th तक, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन तक, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन तक करते 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 तब जा कर के हम लोगों को जॉब का सुख सुख मिला,
राइट? इतने साल पढ़ाई की हम लोगों ने, इतने साल, इतना टाइम दिया हम लोगों ने, तब जा कर के हम लोगों ने इंडिपेंडेंटली चीज़ें करनी शुरू करी। वैसे ही सिमिलरली उसी माइंडसेट को लेकर के इस चीज़ में चलिए आप, कि भाई सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा बिजनेस है और साथ ही साथ में हम इसमें टाइम देंगे, हम इन टाइम इन्वेस्ट करेंगे, चीज़ें सुधारेंगे, चीज़ें और इम्प्रूव करेंगे। डिसहार्टन मत होइए, डिसहार्टन होने की ज़रूरत ही नहीं है। विद टाइम एंड एफर्ट्स आपको खुद ही समझ में आएगा कि, और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अगर सपोज करिए आप व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आप कोई और चैनल क्या कहते हैं टेक चैनल नहीं खोल सकते हैं। आप साइमल्टेनियसली 2-4 चैनल खोल करके देख लीजिए कि हाँ, ये मैं चल सकता है, ये मेरा स्किल है, ये मैं स्किल और इन्हांस कैसे कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, सो एंड सो फोर्थ। बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली जो आपको लगता है कि हाँ, मैं ये अगर सपोज करिए मैं किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ, या मैं किसी को मैं व्लॉगिंग भी कर सकता हूँ, और मैं सिंगिंग भी कर सकता हूँ, या मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ। आप 2-3 करके देख लीजिए, ठीक है? उसमें कितना आप रैंडम 2-3-4 वीडियोस आप अपना हफ्ते में एक करके डाल करके सिर्फ टेस्ट एंड ट्रायल करके देख लीजिए, ठीक है? और एक जो मेन चैनल आप चला ही रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जो व्लॉगिंग में काम कर रहा है और उसका वीडियो नहीं चल रहा है, तो आप वो करते रहिए साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ में आप एक कोई और जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो कि हाँ, ये भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसका एक चैनल खोल लीजिए और उसमें हफ्ते में 2 वीडियो या 1 वीडियो या 3 वीडियो अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप डालना शुरू करिए। हमेशा हर चीज़ का आपका एक बैकअप प्लान होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक चैनल को लेकर के अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो चल ही नहीं रहा है, इसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना चल रहा है। तो विद 1-2 चैनल आप खोल करके देखिए और उसमें देखिए कि आपका प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है। हो सकता है दूसरा कोई जो आप दूसरे में आपको पता ही ना हो, और आपने आज चलो टेक चैनल खोल लेते हैं और अब मैं बनाना शुरू करता हूँ, और आपने टेक चैनल बनाना करना शुरू कर दिया, और आपने जो आपका मेन चैनल था व्लॉगिंग का, वो उतना नहीं चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि टेक चैनल में आपका चीज़ें चलनी शुरू हो गई। वंस वो चीज़ शुरू हो रही है तो ये जो आपका जो मेन चैनल है उसको छोड़िएगा नहीं, उसको चलाते रहिएगा, करते रहिएगा, क्योंकि अगर ये चैनल चल गया ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो जो पब्लिक होगी ना, वो ऑटोमेटिकली आप उसको अगर बताएंगे कि मैंने एक व्लॉग चैनल भी है, तो ऑटोमेटिकली वो उस साइड में स्विच करना शुरू कर देगी। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको बस प्रोसेस में चल लेना है। और एक और मैं सजेशन देना चाहती हूँ कि जैसे कि आपका 2 चैनल आपने खोल लिया या 3 चैनल आपने खोल लिया, साथ ही साथ में आप इसके बाद ये जो यूट्यूब है ये तो है ही, साथ ही साथ में आपका एक हमेशा बैकअप प्लान होना चाहिए। सिर्फ इंटायरली इसी चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि यू नेवर नो, कुछ लोगों का चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों का नहीं होती है। हो सकता है इस चीज़ में बहुत टाइम लग जाए आपको और आप फ्रस्ट्रेट होना लग जाए, तो वो फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए आपके पास हमेशा एक कोई स्टेबल जॉब या कोई चीज़ होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने कम से कम घर का खर्चा निकाल सकें, राइट? अपना घर का खर्चा, ये नहीं कि आपने जॉब छोड़ दी और आपने सिंपल फोकस कर लिया कि नहीं अब तो मैं यूट्यूब ही बनाऊंगा या मैं यूट्यूब ही बनाऊंगी। तो ये चीज़ मत करिएगा, आप वो जॉब भी करते रहिए, और अगर ये चीज़ ग्रो करती चली गई, इसमें टाइम लगता है और टाइम लगेगा, हर किसी का टाइम लगा है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, उनको भी 8-8 9-9 साल लग चुका है, 9-9 साल, 7-8 साल तो मिनिमम लगा ही लगा है, तब जा कर के वो अब इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं कि उनका एकदम हिट होता चला जा रहा है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते चले जा रहे हैं। हैव पेशेंस, पेशेंस का गेम है ये सारी चीज़ें, और जब खुद का काम शुरू करते हैं उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है, और अगर पेशेंस अगर आपने लूज़ कर लिया
तो आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में घूमते रह जाएंगे, या फिर आप क्विट करना शुरू कर देंगे कि नहीं यार अब रहने दो, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं होता है। क्विट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आप क्यों क्विट करना चाहते हैं? आपको सिर्फ वीडियो, आप एक वीडियो ही तो अपलोड कर रहे हैं, मतलब ऐसा मतलब हाँ, उसमें आप क्या कहते हैं, आप अपना पूरा 2 3 4 घंटे लगा करके एक आपने वीडियो डाला है, मैं मानती हूँ टाइम लेता है, बट आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ चीज़ सीख रहे हैं। अगर आपने सीखने के ज़रिए से अगर सोच रहे हैं ना, पैसे को दिमाग में मत डालिए, सीखने के ज़रिए से डालिए कि मैं यूट्यूब बना रहा हूँ या मैं यूट्यूब बना रही हूँ, तो चलो कम से कम मुझे बोलना आ गया, मुझे डायरेक्ट करना आ गया, मुझे एडिट करना आ गया, मुझे थंबनेल बनाना आ गया। कितनी सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं, और दूसरे वीडियो से सुन सुन के आप बहुत सारी चीज़ें इन्हांस कर रहे हैं, तो सोचिए कितनी आपको नॉलेज मिल रही है। तो नॉलेज कभी भी ज़ाया नहीं जाती है, कभी वेस्ट नहीं होती है। तो इतना सा ध्यान रखिए, और कभी भी मैंने जैसे एग्जांपल दिया है कि मतलब हम लोग को इतना पढ़ाई किया है तब जा कर के हम लोग जॉब कर पा रहे हैं, तो यूट्यूब में भी टाइम दीजिए। कोई भी हम अगर आपने एक अपना एक क्या कहते हैं छोटी सी शॉप भी खोली होती है, उसमें भी टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं, वहाँ पे बैठना पड़ता है, चीज़ें देख करनी पड़ती है, राइट। तो उसको वैसे ही उसी तरीके से आप अपना माइंड सेट लेकर के जाइए। डोंट गेट डिसहार्टन, भले ही उसमें चाहे जितना टाइम लग जाए, चाहे जितना टाइम लग जाए, जस्ट हैव पेशेंस। एंड पेशेंस का जो होता है वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, और बस सब्र करिए और अपना कंसिस्टेंट रहिए, चीज़ें डालते रहिए, आराम से डालिए, परेशान मत होइए, और बैकअप प्लान जिससे आपकी आमदनी हो रही है उसको करते रहिए, उसको छोड़िए मत, और साथ ही साथ में ये सब चीज़ें करते रहिए। टाइम लगेगा, सारी चीज़ होगी, एट द सेम टाइम आप अपना दिमाग पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए कि इससे मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, इससे मुझे बहुत सारी चीज़ें को आगे को किसी को आपको बताने में आसानी होगी, किसी को समझाने में आसानी होगी। अगर आप एक बार ग्रो कर गए तो आप सोचिए कोई और नया आएगा तो उसको भी आप वही चीज़ें बताएंगे ना जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपका एक्सपीरियंस हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, किसी कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है। आप कितनी चीज़ें सीख रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ रहा है। तो प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टन, और कंटिन्यूअसली काम करते रहिए। क्या मतलब बोला जाता है ना, मतलब कि काम करते रहो, फल की चिंता मत करो, तो वही चीज़ें आप अपना काम करते रहिए, और रिजल्ट का मत वेट करिए कि हाँ रिजल्ट कैसा आएगा, कितना आएगा, कितना बड़ा आएगा, कितना छोटा आएगा। डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट हैव पेशेंस, डू द थिंग्स वट एवर इज़ रिक्वायर्ड, मतलब जितना ज़रूरत है आप उतना करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। बस इतना ही मैं बोलूँगी, एंड थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड अगर आपको पसंद आया हो, कोई चीज़ आपको शेयर करनी है, आपका खुद का एक्सपीरियंस कोई शेयर करना है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सकता है किसी और बहुत डिमोटिवेटेड कोई यूट्यूबर हो, उसको मेरा वीडियो शेयर करिए, हो सकता है वो मोटिवेट हो जाए, हो सकता है उसको स्ट्राइक कर जाए कि हाँ ये चीज़ करनी चाहिए मुझे, मैं भी पेशेंटली चीज़ें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो प्लीज़ ये शेयर करिए, और डिसहार्टन बिल्कुल भी मत होइए। मैं खुद ही ग्रोइंग फेज़ में हूँ, और मैं अपने फेलो यूट्यूबर्स जो कि न्यू हैं उनको मैं मोटिवेट करने के लिए आई हूँ कि मोटिवेट मत करिए, वी ऑल आर सेलिंग इन द सेम बोट, सारे लोग सेम चीज़ में चल रहे हैं। आराम से करिए, परेशान मत होइए एकदम। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।